जब स्मृति ईरानी 22 अगस्त 2013 यानी मनमोहन सिंह के जमाने में जब बलात्कारी के लिए फांसी की मांग की थी, फांसी की मांग मांगी थी कि नहीं बलात्कारी को फांसी होना चाहिए, तो आज स्मृति ईरानी कहाँ चली गई। नरेंद्र मोदी जी से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी जब बेटी बचाओ का नारा लगाए थे या बेटी को सरतर्क के लिए नारा लगाए थे, इसी बात पे एक मुझे शायरी याद आ रहा है कि जिधर देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं, जिधर देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं, अरे संभाल के रखो बेटी बहनों को, देश चलाने वाले बेऔलाद बैठे हैं, बेऔलाद बैठे हैं। प्रधानमंत्री यदि संविधान से चल रहे होते तो रेपिस्टों की फांसी पर गई होती, लेकिन आज जो देश जुल्मिस्तान बना हुआ है ये संविधान से नहीं चल रहा है, सीधा सीधा मनु विधान से चल रहा है। जुल्म जहाँ हो रहा है, अत्याचार जहाँ हो रहा है, बलात्कार जहाँ हो रहा है, तो क्या कहेंगे? जुल्मिस्तान न कहेंगे तो क्या कहेंगे? भारत कहेंगे क्या? और संसद भवन का और मनु भवन का उद्घाटन हो रहा है। ऐसा मनु भवन बनाने की क्या आवश्यकता थी? इस देश में जिस तरह से बेरोजगारी, हत्या, लूट, अपहरण, डकैती, भूखमरी बढ़ा हुआ है, नरेंद्र मोदी क्या कर रहा है? नरेंद्र मोदी लोकतंत्र विरोधी है, लोकतंत्र के हत्यारा है, देश का द्रोही है। इसीलिए हम जनता की अदालत से कहते हैं कि ऐसे जो तानाशाही है उसको फांसी पड़ना चाहिए। पहले मनमोहन सिंह को चूड़ी भेजती थी और अब नरेंद्र मोदी के नाम की चूड़ी पहन रखी है। अरे बीजेपी भारत जलाओ पार्टी है, जो बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी भारत जलाओ पार्टी है। तो महागठबंधन की पूरी महिला टीम, राजद, जदयू, कांग्रेस, हम, लेफ्ट, सब लोग यहाँ पर हैं और साफ कहना है क्यों आप लोग परेशान हैं। जिनके साथ हुआ उस पर तो प्रधानमंत्री देश के जो सर्वोच्च नेता हैं वो तो चुप हैं, तो आप लोग क्यों परेशान हैं? प्रधानमंत्री यदि संविधान से चल रहे होते तो रेपिस्टों की फांसी पर गई होती, लेकिन आज जो देश जुल्मिस्तान बना हुआ है ये संविधान से नहीं चल रहा है, सीधा सीधा मनु विधान से चल रहा है। तो हम लोग जनता की अदालत में आए हैं। जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है और जनता ही नरेंद्र मोदी को उस गद्दी पर बैठाया है और जनता ही नरेंद्र मोदी को जुल्मिस्तान क्यों कह रहे हैं? जुल्म जहाँ हो रहा है, अत्याचार जहाँ हो रहा है, बलात्कार जहाँ हो रहा है, तो क्या कहेंगे? जुल्मिस्तान न कहेंगे तो क्या कहेंगे? भारत कहेंगे क्या? भारत कोई तो बदलने की कोशिश में है, इतिहास कोई बदल रहा है। आप देख रहे हैं कि संविधान सदन को बदल करके संसद भवन और मनु भवन का उद्घाटन हो रहा है। ऐसा मनु भवन बनाने की क्या आवश्यकता थी? इस देश में जिस तरह से बेरोजगारी, हत्या, लूट, अपहरण, डकैती, भूखमरी बढ़ा हुआ है, नरेंद्र मोदी क्या कर रहा है? नरेंद्र मोदी लोकतंत्र विरोधी है, लोकतंत्र के हत्यारा है, देश का द्रोही है। इसीलिए हम जनता की अदालत से कहते हैं कि ऐसे जो तानाशाही है उसको फांसी पड़ना चाहिए। इस देश के प्रधानमंत्री नहीं है, गद्दार है। चलिए, तो इस देश के प्रधानमंत्री नहीं है, गद्दार है, आम लोगों की भावना है। आप जिस प्रकार से आज पटना के सड़कों पर निकली है, क्या लगता है कि इसका कुछ असर होने वाला है? बिल्कुल असर होगा। हम सारी भारत की महिलाएं एक हो गए हैं, उस महिला के सम्मान में, उन महिलाओं लोग के साथ हैं हम लोग सब लोग ईंट से ईंट बजा देंगे। महिला को सम्मान देना होगा, महिलाओं को आधी आबादी है, इन लोगों को संरक्षण देना होगा, बृजभूषण सिंह को गद्दी से हटाना होगा। चलिए नसीमा जी, काहे आप लोग परेशान हैं? परेशान जब एक महिला का बात आता है जिसकी आधी आबादी आपको पता है ऑलरेडी, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी जब बेटी बचाओ का नारा लगाए थे या बेटी को सरतर्क के लिए नारा लगाए थे, इसी बात पे एक मुझे शायरी याद आ रहा है कि जिधर देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं, जिधर देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं, अरे संभाल के रखो बेटी बहनों को, देश चलाने वाले बेऔलाद बैठे हैं, बेऔलाद बैठे हैं। आज जो पहलवान बेटियों के साथ में हो रहा अत्याचार, नरेंद्र मोदी जी कहाँ चले गए? नरेंद्र मोदी जी को शर्म आना चाहिए, चुल्लू पर पानी में डूब मर जाना चाहिए। और रहा बात आप स्मृति ईरानी की बात करते हैं तो मैं आपको एक बात याद दिला दूं, जब स्मृति ईरानी 22 अगस्त 2013 यानी मनमोहन सिंह के जमाने में जब बलात्कारी के लिए फांसी की मांग की थी, फांसी की मांग मांगी थी कि नहीं बलात्कारी को फांसी होना चाहिए, तो आज स्मृति ईरानी कहाँ चली गई? कहाँ छुप गई? कहाँ भाग गई स्मृति ईरानी? महिला के नाम पे धब्बा है, महिला के नाम पे कलंक है। वो स्मृति ईरानी को मुंह में काली पोत लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले मनमोहन सिंह को चूड़ी भेजती थी और अब नरेंद्र मोदी के नाम की चूड़ी पहन रखी है।
मंत्री हैं, थोड़ा सम्मान की बात। नहीं, सम्मान की क्या बात है, सम्मान उनमें नहीं है जो पहलवान बेटियों को साथ में इंसाफ की बात नहीं कर सकता है। जंतर मंतर पे जो 28 तारीख को हुआ, आप तो देखे ना कितना अत्याचार हुआ और कितने दुर्भाव हुआ कि लात जूता डंडा से उनको मारा गया। और जितना गलत किया जाएगा, तो बताइए नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि हम महिला को सम्मान देते हैं, तो महिला को सम्मान दिए तो कहाँ दिख रहा है? बेटी को कब इंसाफ मिलेगा? ब्रह्मभूषण सिंह को कब गिरफ्तारी होगा? हाँ, क्यों नहीं गिरफ्तार करें? क्यों? क्योंकि बीजेपी से सांसद है। हाँ, अरे बीजेपी भारत जलाओ पार्टी है, जो बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी भारत जलाओ पार्टी है। उनमें जाके देखिए क्या बोलते हैं, दागी इतने भरे हैं, बलात्कारी भरे हैं, मतलब उनके टूट टूट के जितने भी हैं, आतंकवादी से लेके बलात्कारी से लेके जुमलाबाजी से लेके जितने 2 नंबर के इंसान हैं, सब भाजपाई में हैं। और भाजपा 2024 में केंद्र सरकार से हम महिला उखाड़ फेंकने की काम करेंगे। जिस महिला को आधा आबादी है और आज पहलवान के साथ में आप दुर्भाव करें, तो आप क्या सोच रहे हैं कि 2024 में हम फिर दोबारा आएंगे? जिस तरह बेटी के पहलवान बेटी के मुंह पे जूता रखा गया, जूता रख के मसला किया, उसी तरह नरेंद्र मोदी जी को जब 2024 में आएंगे वोट लेने के लिए, तो जूता से मार के भगाने की काम करेगी महिलाएं। चलिए, तो ये जनता है और ये जो गठबंधन के लोग हैं वो उनका एक तरह से जो है आलोचना है। कहाँ से आप आई हैं? हम महिला प्रदेश अध्यक्ष हम पार्टी की हैं। अच्छा। और हम लोग समर्थन में आए हुए हैं बेटियों के, क्योंकि बेटियों पे रोज एक अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। बार बार ये अब महिलाओं को क्यों रोड पे उतरना पड़ रहा है? बार बार सरकार को क्यों ये अधिकार दिखाना पड़ता है कि महिलाओं का भी कोई जिंदगी है? महिलाओं को क्यों शोषित किया जा रहा है? आज एक हमारे देश की सम्मानित महिलाओं को जब अधिकार नहीं मिल रहा है, तो एक रोड पे चलने वाली महिला कितना सुरक्षित है? जो नरेंद्र मोदी जी तो आज स्मृति जी के आंचल में छुप गए हैं। वो महिला का सम्मान क्या जानेंगे? जो अपनी बेटी, उनकी बीवी को नहीं रख पाए, वो महिला का सम्मान क्या जानेंगे? चलिए, तो यहाँ हम पार्टी महागठबंधन के सभी महिलाएं हैं, इनका कहना है कि नरेंद्र मोदी की सरकार महिलाओं को कोई तवज्जो नहीं दे रही है, खास करके पहलवान को लेकर के। आप जनता जंक्शन देखिए।